ईटीएफ ट्रेडिंग के नाम पे ऐसे प्रोमिसेस किए जाते हैं जो होना काफ़ी मुश्किल है, और वो ऐसे कोर्सेज बेचते हैं जो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए आसान नहीं होने वाला। ये जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं या जो ईटीएफ के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर गेंस की बात की जाती है, वो कितना सच है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रेडिंग है उसमें इतना सक्सेस रेट कम क्यों है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब करते हैं ईटीएफ ट्रेडिंग की दुकान बंद। सेबी ने अपनी स्टडी में फाइंड किया कि 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल इंट्राडे ट्रेडर्स पैसा खोते हैं, ना कि वो पैसा कमा पाते हैं। तो ये ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग की जगह ट्रेडिंग की साइड क्यों मूव करते हैं, और ट्रेडिंग में ऐसा क्या होता है कि लोग एक्चुअली पैसा नहीं बना पाते। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ईटीएफ को लेकर के आजकल इतना ज़्यादा हो हल्ला क्यों हो रहा है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में बेसिक डिफरेंस क्या है, और ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्यों होती जा रही है। सबसे पहले अगर मैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की बात करूं तो दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके की चीजें ही हैं। बस म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग में एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि सपोज करो मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आ जाता है, जैसे कि इलेक्शन का या फिर जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था उसका। उस सिचुएशन के अंदर अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सेम डे की एनएवी मिलना वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको 2 बजे से पहले इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप ये चाहो कि 3 बजे इन्वेस्ट करना है तो भाई ये बड़ा मुश्किल है, आपको सेम डे की एनएवी नहीं मिलेगी। इवन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप 2 बजे से पहले भी बाय करते हो म्यूचुअल फंड तो भी आपको एनएवी अगले दिन की मिलती है, क्योंकि उसके बीच में कई बार होता है कि इंटरनेट स्लो हो गया, कई बार होता है कि वो जो प्लेटफॉर्म है वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाया, और ये इशू रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसी के उल्टा ईटीएफ होता है। ईटीएफ की फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब ये एक ऐसा फंड है जहां पे आप रियल टाइम में प्राइस को अप एंड डाउन होते हुए देख सकते हो, जैसे कि नॉर्मली आप स्टॉक्स के अंदर देखते हो। अब ईटीएफ को खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि म्यूचुअल फंड के केस के अंदर आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब जो ईटीएफ है वहां पे अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप चाहो तो 3:25 पर भी बाय कर सकते हो। अगर आपको लगे कि भाई बाजार गिरता जा रहा है और कल बाजार बाउंस बैक करेगा, या अभी गिरता जा रहा है, मुझे आज के इस प्राइस पे ये ईटीएफ चाहिए, तो रियल टाइम के अंदर आप ईटीएफ के अंदर ट्रेड कर सकते हो। और ईटीएफ में एक और बेस्ट चीज ये आती है कि ये आपको मल्टीपल कंपनीज का बंडल मिल जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड क्या है, बंच ऑफ स्टॉक्स एक फंड के अंदर है, इसी तरीके से ईटीएफ भी है, बंच ऑफ स्टॉक को पकड़ के एक ईटीएफ बना दिया है। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ईटीएफ में नहीं होती, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 से 7%, 10% मैक्सिमम केसेस में होता है। इससे ज्यादा ऊपर बहुत ज्यादा केसेस में देखा नहीं गया वॉलेटाइल होते हुए ईटीएफ को। लेकिन अब ईटीएफ इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? पॉपुलर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रियल टाइम के डेटा के ऊपर काम करता है और आप बाय और सेल कर सकते हो। अब ज्यादातर ट्रेडर्स क्यों फेल हो जाते हैं? इतने बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्स खरीदने के बावजूद, इतने बड़े बड़े सेटअप लगाने के बावजूद, ये समझो, देखो जो ट्रेडिंग है वो एक माइंडसेट है, वो एक मंत्र है, वो एक प्रोसेस है, वो एक तरीका है जो आप अपने लिए डेवलप करते हो। सपोज करो अगर मैं आज आपको ट्रेडिंग सिखाना शुरू करूं, मैं आपको क्या सिखा सकता हूं? मैं आपको फिबोनाची कैसे काम करती है ये सिखा सकता हूं, मैं आपको रेजिस्टेंट सपोर्ट सिखा सकता हूं, मैं आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी सिखा सकता हूं, लेकिन क्या मैं आपका बेसिक बिहेवियर चेंज कर सकता हूं? नहीं, ये चीज़ें करना मेरे हाथ में नहीं है, ये चीज़ें करना आपके हाथ में है। जैसे अगर एक आईपीएस ऑफिसर है, वो आपको बैठ करके बता भी दे कि भाई ये तरीका है आईपीएस ऑफिसर बनने का, तो भी मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। चाहे आप 10 लाख का भी कोर्स क्यों ना खरीद लो किसी भी रैंडम बंदे का, वो आपको तरीका बता सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो आपकी है। और कोई भी एक स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होती। आप ये कह रहे हो कि मेरे पैर में 9 नंबर का जूता आता है और हर एक इंसान के पैर में 9 नंबर का जूता आना चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी का पैर बड़ा होगा, किसी का पैर छोटा होगा, तो ये होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भाई 1 नंबर का जूता दुनिया में हर किसी के पास आ जाए। कुछ लोगों के पैरों में आएगा, कुछ लोगों के पैरों
विचारों में नहीं आएगा। सेम तरीके से इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज काम करती है। जैसे कुछ लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं, उनके पास सबसे पहला बेनिफिट होता है कि वो आराम से बैठेंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है, वो अपने 10 साल 20 साल 25 साल लगा करके म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स के अंदर पैसा बना सकते हैं। और ये बहुत लोगों ने करा है, ये सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी है और ये सबसे कम रिस्क वाली स्ट्रैटेजीज में आती है। इसीलिए हर इंसान आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बोलता है। यहां पे सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ये देखा गया है कि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की सिचुएशन अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में आपका जो स्टॉक है वो अप्रिशिएट होगा क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दूसरी इन्वेस्टिंग आ गई हमारी कि भाई आज ही खरीद करके आज ही बेचना है। अब इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप क्यों खरीदोगे, कब खरीदोगे। वहाँ पे ना कोई फंडामेंटल काम कर रहा है, वहाँ पे ना आपकी कोई साइकोलॉजी काम कर रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट काम कर रहा है। अगर 3:25 पे आपने कोई स्टॉक परचेज किया या ETF परचेज किया किसी के भी कहने पे और 3:26 पे ट्रंप आके एक टैरिफ की न्यूज़ डाल देता है, तो वो ETF लगातार नीचे जाएगा। यहाँ पे आप उस रिटेल इन्वेस्टर के हाल सोचो जिसको नहीं पता कि उसको क्यों बोला गया कि 3:25 पे ये रैंडम ETF खरीदना है और वो खरीद के बैठा है और वो लॉस बुक नहीं कर पा रहा क्योंकि अब उसको दिख रहा है भाई 10-15% का लॉस हो रहा है मेरे पास। तो इस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग लॉस कर लेते हैं। सेकेंड मेन चीज़ आ जाती है हमारी ग्रीड। जब भी हम ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बिल्ड करते हैं और हम शॉर्ट पोजीशन के अंदर थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई मार्जिन ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। और जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है वो दो धारी तलवार है। अगर आपके फेवर में काम कर गई तो आप एक बार सही हो सकते हो, लेकिन आपके फेवर में काम नहीं करी तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। और ज़्यादातर ट्रेडर यही गलती करते हैं। वो जब थोड़ा पैसा कमाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अब तो मुझसे बड़ा कोई भी दूसरा हर्षद मेहता नहीं हो सकता, और इस सिचुएशन में वो आकर के फंस जाते हैं। मैं ये मानता हूं ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो आज बड़े बने हैं उनमें से इनिशियल लेवल पे सबने ट्रेडिंग करी है क्योंकि उनको पैसे की जरूरत थी और वो ग्रो कर गए। लेकिन आज आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर मैक्स टू मैक्स 100 ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो एक्चुअली बड़े बने हैं ट्रेड करके। ज़्यादातर लोग ट्रेड करके बड़े नहीं बन पाते क्योंकि जो ग्रीड है, जो फेयर है, जो पोजीशनिंग है, कब काटना है, कब खरीदना है, ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। आप फंडामेंटल सीख सकते हो, आप टेक्निकल सीख सकते हो, आप सारी चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन सही तरीके से इंप्लीमेंट आप तब कर पाओगे जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। और जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में ये देखा गया है कि वो अपनी खुद की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं। क्या वो फिबोनाची फ्रेमवर्क डेवलप कर लेते हैं? नहीं। क्या वो नया रेजिस्टेंस सपोज डेवलप कर लेते हैं? नहीं। वो अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं कि मैं 20% नीचे गिरने पे खरीदूंगा, या 5% नीचे गिरने पे खरीदूंगा, या मैं 10% पे बेचूंगा, या 5% पे बेचूंगा। मेरे लिए ये रिस्क एपेटाइट मेरा अच्छा दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको करनी पड़ती है। तो ज़्यादातर ट्रेडर या ETF के अंदर जो भी आपको स्ट्रैटेजी सिखा रहा है वो आपको एक वीडियो में 12 मिनट की वीडियो में सिखा नहीं सकता। उसके लिए उसने तो सिखा दिया क्योंकि हो सकता है, मैं बेस्ट केस सिचुएशन में मान रहा हूँ, जो आप जिससे भी आप सीख रहे हो उसने आपको सही चीज़ सिखाई है, लेकिन उसके पीछे उसने सालों की मेहनत करी है जो उसके लिए काम कर रही है। तो अगर आप आज 12 मिनट की वीडियो देख भी लो तो भी कल से आप सेम चीज रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वेस्टिंग के अंदर और ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे इफ, बट एंड हाउ होते हैं। और जब आप ये तीन चीज़ों को हर सिचुएशन के हिसाब से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे तब आता है मेन ब्लंडर, और तब करते हैं ज़्यादातर लोग लॉस। मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि जो लोग प्रॉफिट कर भी रहे होते हैं वो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट के अंदर इतना पैसा खो देते हैं कि उनका जो प्रॉफिट होता है वो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होता है। तो मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टिंग मेरे लिए काम करती है, अगर मैं ट्रेडिंग की ही बात कर लूँ, तो वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्यों काम करती है? क्योंकि ये एक तरीके की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही होती है। जैसे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, स्मॉल कैप 250 की बात करें, या किसी भी एक रैंडम कंपनी की या स्टॉक की या म्यूचुअल फंड की कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है,
तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो एक सपोर्ट के पास आता है, वहाँ पे हम बाय करते हैं, फिर हम 2 3 4 महीने 6 महीने वेट करते हैं, जब एक रेजिस्टेंट के पास आता है हम सेल करते हैं। इसके लिए मैंने खुद का एक फ्रेमवर्क बनाया है जो मेरे लिए काम करता है, लेकिन वहाँ पर भी जब भी मैंने वो शेयर किया है, मैंने कभी नहीं बोला कि वो 100% काम करेगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि 70% केसेस में भी अगर वो सही हो जाए तो भी आप गुड टू गो हो, और 70% केस बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में ही, और लोग 100% की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप ETF ट्रेडिंग की बात करते हो या किसी की भी कोई वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा संभल के बैठो, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी शायद उसके लिए सही है लेकिन आपके लिए नहीं। कोई भी कोर्स आपको एक दिन में ट्रेडर नहीं बना सकता, और ये सच्चाई है, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी का गेम है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पेशेंस का गेम है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक बिहेवियर है जो आप अपने लिए डेवलप करते हो, कोई भी आपको ओवरनाइट नहीं सिखा सकता। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो ETF या ट्रेडिंग से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं मार्केट के अंदर, लोग पैसा खोते जा रहे हैं, वो क्यों खो रहे हैं। और अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो लंबे समय तक, 10 साल 15 साल या उससे ज़्यादा, तो कौन से ऐसे ETF हैं जो अच्छे होंगे, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आपको नीचे मिल जाएगी, क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।